मैं हर वक्त आंदोलन करती हूँ, ठहराव पास करती हूँ, उसके बाद आप निर्णय लगाते हो और बाद में अभी नगर सेवक आने के बाद हम लोग के ऊपर अन्याय करोगे आप। और ऊपर से हम लोग को हर बार आंदोलन करना पड़ता है, चलना नहीं आता है। मेरे पति को कैंसर है, मैं दिव्यांग हूँ, मेरे बच्चों का पढ़ाई कौन करेगा? मैं ग्रेजुएट हूँ, महानगर पालिका ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। साबिर भाई, आपको तो पता है आज 2 साल से मैं अनेक आंदोलन कर चुकी हूँ मीरा भाईंदर पालिका पे, एक दिव्यांग होकर भी। आज 2009 से दिव्यांगों को स्टॉल धोरण जो पास किया था उसका 45 स्टॉल मैंने आरटीआई मार्फत स्टॉल निकाला था और 15 आंदोलन के बाद वो स्टॉल हम लोग को मिला है दिव्यांगों को। और स्टॉल मिलने के बाद भी 6 महीने के बाद परवाना मिला है, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। वो परवाने में महानगर पालिका ने सर्वे किया है, प्रॉपर सर्वे करके स्टॉल दिया है। तो जो धोरण है वो पहले से धोरण बना हुआ है। अगर धोरण 250 मीटर का है, 250 मीटर के इसमें एक दिव्यांग को दूसरा दिव्यांग को सेम धंधा नहीं कर सकता, ऐसा धोरण है। तो फिर अगर महानगर पालिका को ये धोरण पता है, हम लोग को ये बताना चाहिए था। हमारे साथ हमारे जो प्रहार संगठन के बच्चू भाऊ आए थे, उनके साथ बैठे थे, तो उनके साथ ये मीटिंग करना चाहिए था। तभी ये मीटिंग की नहीं गई है, उनको बताया नहीं गया है। अचानक अभी नगर सेवक, महापौर, ये सब इलेक्शन होने के बाद हम लोग का महासभा का ठहराव मिलता है कि जो 250 मीटर में जो दिव्यांग है उनका स्टॉल पे कार्रवाई की जाए। तो ये हम लोग ने महानगर पालिका के, अभी मैंने महापौर से भी बात किया, आयुक्त साहब से भी उस दिन मैंने आंदोलन आमदार नरेंद्र मेहता जी के घर पे करने का लेटर दिया था पुलिस स्टेशन में। तभी पुलिस ने आयुक्त के साथ मेरी मीटिंग करके मेरा सॉल्यूशन निकाला। आयुक्त साहब ने बोला 25 तारीख तक हम लोग आपका धोरण करेंगे, तब तक आप शांत बैठो। मैं शांत बैठी, लेकिन आज वापस मुझे पता चला कि मेरे स्टॉल के ऊपर, हमारे स्टॉल के ऊपर जो स्टॉल महानगर पालिका ने परवाना दिया है वो स्टॉल के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। तो मैं बोलती हूँ, आप लोग जब भी सब कुछ देख के हमारे पास से पैसा ले रहे हो, स्टॉल का तो पैसा नहीं दे रहे हो, हम लोग को कर्जा निकाल के स्टॉल लगाया है, लेटर आता है आपका स्टॉल ऐसा है वैसा है, तो आप तभी देख के क्यों नहीं करते? हम लोग, हमारे पास सारा प्रूफ है। मैंने अभी महापौर मैडम को सारा चीज समझाया। मैंने उनको बोला, मैडम 250 मीटर का शर्ट कब आता है? जब भी एक दो दिव्यांग का एक ही धंधा हो तो एक के ऊपर, पेट के ऊपर लात आ सकता है, दोनों के ऊपर। लेकिन एक दिव्यांग का जेरोक्स का धंधा है, एक दिव्यांग चॉकलेट बिस्किट बेचता है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। महापौर मैडम बोली सही है। दूसरी बात, दिव्यांग भाड़े से दे सकता है। अभी ये दिव्यांग है, इसको चलना ही नहीं आता है, महानगर पालिका दे रही है 6x6 का स्टॉल, जिसमें दिव्यांग को बैठने को भी जगह नहीं, उसको व्हीलचेयर घुमाने को जगह नहीं। जबकि सरकार का 2008 का जीआर है, 200 स्क्वायर फीट का जगह रसवंती, जेरोक्स मशीन या दिव्यांग अगर धंधा करना चाहता है तो उसको दिया जा सकता है। तो आज तक महानगर पालिका ने ये धोरण पास नहीं किया है। काबिज साहब बोल रहे थे ऐसा कोई, हम लोग ये हमारे महानगर पालिका का धोरण अलग है। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर अभी हम लोग मजबूरन दिव्यांग को हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। हम लोग को वकील तो फ्री मिलेगा, लेकिन दिव्यांग को हाईकोर्ट में जाके हम लोग न्याय लेके आते हैं। इसके लिए क्यों हम लोग को 200 स्क्वायर फीट से वंचित रखा है आप लोगों ने? क्यों हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है? तभी फिर काबिज साहब बोले कि अगर महानगर पालिका महासभा में धोरण पास करती है तो हम लोग दिव्यांग को 10x10 का जगह दे सकते हैं। तो मैडम उसमें एक टॉयलेट भी दे दो, जिससे अगर दिव्यांग को टॉयलेट हुआ तो वो टॉयलेट में जा सकता है, क्योंकि 10 घंटा दिव्यांग एक जगह नहीं बैठ सकता है। जब चर्मकार भाड़े से दे सकता है, गटाई दूध केंद्र भाड़े से दे सकता है, तो एक दिव्यांग अगर उसको तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्यों नहीं भाड़े से दे सकता है? उसको 7,000 भाड़ा बैठता है, 10,000 15,000 बस इतना ही भाड़ा, 50,000 1 लाख तो नहीं मिलता है ना सर। तो उसका अगर घर चलता है तो महानगर पालिका को उसको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि सरकार ने, जीआर ने, सब शासन निर्णय आपके पास है, तो फिर हम लोग को क्यों शासन निर्णय देना पड़ता है? आप लोग को हम लोग क्यों दें? जबकि अधिकारी के पास, केंद्र सरकार के पास, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास सब जीआर है, तो हमको क्यों जीआर देना चाहिए आप लोगों को? मैं हर वक्त आंदोलन करती हूँ, ठहराव पास करती हूँ, उसके बाद आप निर्णय लगाते हो और बाद में अभी नगर सेवक आने के बाद हम लोग के ऊपर अन्याय करोगे आप। मैंने खुद आमदार नरेंद्र मेहता साहब को और आमदार प्रताप सरनाइक साहब को मैंने खुद रिक्शा करके हम लोग ने मतदान किया है। क्यों? आमदार नरेंद्र मेहता साहब ने बोला था दिव्यांग के लिए न्याय देंगे, आमदार प्रताप सरनाइक सर ने बोला था दिव्यांग को न्याय देंगे, तो आज भी दिव्यांग आंदोलन कर रहे हैं 3 साल के बाद। ये लोग के पास जीआर है 30 लाख निधि का, वो 30 लाख निधि आज 3 साल हुआ ये लोग को। एक के पास 90 लाख, दूसरे के पास 90 लाख, 1,80,00,000 दिव्यांग का है। मैं आज पत्र आप दोनों को दे रही हूँ, आपको विनती कर रही हूँ कि मेरे दिव्यांगों को जेरोक्स मशीन, रसवंती, स्कूटर आप दे दो। जबकि लिखा हुआ है जीआर में कि आप दे सकते हो ये सब चीजें, तो आज तक आप लोगों ने जबान देकर क्यों नहीं पूरा किया आप लोगों ने? और ऊपर से हम लोग को हर बार आंदोलन करना पड़ता है,
चलना नहीं आता है, मेरे पति को कैंसर है, मैं दिव्यांग हूँ, मेरे बच्चों का पढ़ाई कौन करेगा? मैं ग्रेजुएट हूँ। महानगर पालिका ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इलीगल बिल्डिंग आपने बनाया है। एकदम महानगर पालिका ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आज दिव्यांगों के लिए लड़ रही हूँ मैं। हर आमदार, दोनों आमदारों को पता है काजल नाइक ईमानदारी से लड़ रही है। आज एक 95 स्टॉल है, एक दिव्यांग से 1 रुपया नहीं खाया मैंने। मैं अपनी रोजी रोटी खुद चला रही हूँ। एक दिव्यांग मेरे को आता है, ये ले तेरे लिए, ये दिव्यांग है, इसका बेटा दिव्यांग है, 1 महीना हुआ, इसको स्टॉल तोड़ने का नोटिस, ये दिव्यांग 15 दिन हुआ, नगर सेवक जाते हैं और धमकी देते हैं, तेरी औकात नहीं है तेरे को मदद करने की। ये दिव्यांग का अपमान होता है। उस नगर सेवक के ऊपर हम लोग ने एफआईआर करने गया तो उसने माफी मांगा। ये कब तक अन्याय सहन करेंगे? कब दिव्यांग को न्याय दोगे? आप सिर्फ झूठे आश्वासन दोगे।